नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमरी का मास्टर एंड गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशन। भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले प्राइमरी का मास्टर एंड गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशन पर मिलती है। ताजा खबरों के लिए प्राइमरी का मास्टर को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमरी का मास्टर एंड गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशन। 8वां वेतन आयोग हेतु पैनल का 2 से 3 सप्ताह में होगा गठन। TOR अध्यक्ष और वेतन संशोधन पर प्रमुख अपडेट। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के कार्य क्षेत्र TOR को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को तेज कर रही है, जिसके 2 से 3 सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद है। साथ ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी की जाएगी। कई महीनों की देरी के बाद केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के कार्य क्षेत्र TOR को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार TOR को 2 से 3 सप्ताह में अधिसूचित किया जाएगा और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी एक साथ घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन पेंशन में संशोधन प्रत्येक दशक में होता है, जिसमें आर्थिक स्थिति, क्रय शक्ति, उपभोग पैटर्न और कीमतों जैसे कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। आयोग को हितधारकों, जिसमें केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और राज्य सरकारें शामिल हैं, के साथ व्यापक परामर्श के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय दिया जा सकता है। चूँकि रिपोर्ट 2026 के मध्य में आएगी, वेतन पेंशन संशोधन 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा और कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय वेतन आयोग CPC प्रत्येक दशक में एक बार गठित किया जाता है। एक अधिकारी ने कहा, TOR और 8वें CPC के लिए नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों पर काफी प्रगति हुई है। उम्मीद है कि ये अगले 2 से 3 सप्ताह में अधिसूचित हो जाएंगे। पिछले सप्ताह व्यय विभाग ने 8वें CPC में 35 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए एक रिक्ति परिपत्र जारी किया था। 7वां CPC 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। इसका नेतृत्व जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने किया था और इसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। 7वां CPC जो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ, न केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 43.55% की वृद्धि थी और पेंशन में भी समान वृद्धि की। अतिरिक्त भुगतान का अनुमान वित्त वर्ष 17 में 1.2 लाख करोड़ रुपए या GDP का 0.65% था, जिसने सरकार के लिए वित्तीय घाटे को वित्तीय वर्ष 16 में 3.9% से वित्त वर्ष 17 में 3.5% तक कम करना मुश्किल कर दिया। हालांकि वेतन आयोग द्वारा प्रेरित वेतन वृद्धि से उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है, लेकिन इसकी सिफारिशें राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर भारी बोझ डालती हैं, जो आयोगों से संकेत लेते हैं और समान वेतन संशोधन करते हैं। 8वें CPC से संबंधित पुरस्कार का संभावित प्रभाव नई माध्यम अवधि की वित्तीय समेकन योजना और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में शामिल किया जाएगा। 16वां वित्त आयोग वित्त वर्ष 27 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए केंद्रीय करों और राज्यों को अनुदान के हस्तांतरण के लिए अपनी सिफारिशें देगा। लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, जिनमें रक्षा कर्मी शामिल हैं, 8वें वेतन आयोग के पुरस्कार से लाभान्वित होंगे। लगभग 65 लाख पेंशन भोगी, जिनमें रक्षा कर्मी शामिल हैं, अपनी पेंशन में भी वृद्धि देखेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लाखों कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि आमतौर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में CPC पुरस्कार के साथ वृद्धि होती है। 7वें वेतन आयोग ने केंद्र के 50 लाख कर्मचारियों और 54 लाख पेंशन भोगियों के लिए मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को बदलकर एक नई वेतन मैट्रिक्स प्रस्तावित की थी, जिसमें महंगाई भत्ता DA सहित प्रारंभिक मासिक वेतन 18,000 रूपए माह और शीर्ष वेतन 2.5 लाख रुपए था। ये उस समय के मौजूदा प्रारंभिक वेतन 7,000 रूपए माह और उच्चतम वेतन 90,000 रूपए निश्चित की तुलना में था, जिसमें DA शामिल नहीं था, जो तब 119% था। इसने 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि को बनाए रखा और 2.57% के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की, जिसे समान रूप से लागू किया जाएगा। 8वें CPC को भी इस दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति की गति को ध्यान में रखते हुए एक समान फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाना होगा। उदाहरण के लिए 2016-17 7वें CPC पुरस्कार का पहला वर्ष में
केंद्र की राजस्व व्यय में वृद्धि 9.9% थी, जो पिछले वर्ष में 4.8% थी। 2026-27 में ऐसी वृद्धि का केंद्र की पूंजीगत व्यय की वृद्धि के लिए उपलब्ध वित्तीय स्थान पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।